हेलो, मैं डॉक्टर जितेंद्र। मैं आपसे आज फैटी लिवर के बारे में बात करूंगा। जैसे कि हम सब जानते हैं, लिवर हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ऑर्गन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हमारी बॉडी के लिए। और जब लिवर के ऊपर फैट डिपॉजिट होने लगता है तो उसे हम फैटी लिवर बोलते हैं। और अगर हम फैटी लिवर के आयुर्वेदा एस्पेक्ट की बात करें तो मेनली पित्त और कफ दोष के इम्बैलेंस के कारण होता है। वात का भी इम्बैलेंस थोड़ा सा होता है इसके अंदर, लेकिन मेनली पित्त और कफ इम्बैलेंस के कारण ये ज़्यादा होता है। और जो इम्बैलेंस जो होता है हमारा डाइट और लाइफस्टाइल पर डिपेंड करता है। मीन्स वो हमारा जो डिस्टर्ब है उस पर एक वजह से हमारा पित्त और कफ दोष डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम डाइट की बात करें तो मेनली जंक फूड, डीप फ्राइड फूड या फास्ट फूड जो हम खा रहे हैं वो हमारे पित्त दोष को बैलेंस करता है। और लैक ऑफ एक्सरसाइज और ओवर ईटिंग हमारे कफ दोष को बहुत बढ़ाता है, तो जिसकी वजह से हमारा ये लीवर फैटी होने लगता है, तो उसे हम फैटी लीवर बोलते हैं। और इसमें जो बात दोस्त का थोड़ा बहुत इम्बैलेंस है, जब हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं या बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाते हैं तो वो भी हमारे इन पित्त और कफ दोष को डिस्टर्ब करता है, तो जिसकी वजह से वो फैटी लीवर को जनरेट करता है। फैटी लीवर को अगर हम इग्नोर करते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो आगे जाकर वो लीवर फाइब्रोसिस या लीवर सिरोसिस की तरफ जा सकता है। तो इसलिए हम अगर पता चलता है कि हमारा लीवर फैटी हो गया तो तुरंत हमें उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। इसमें हम जैसे मैंने पहले बताया कि पित्त और कफ दोष का इम्बैलेंस से होता है, तो इसमें सबसे पहले हमें डाइट को थोड़ा इम्प्रूव करना चाहिए। मीन्स हमें जंक फूड, डीप फ्राई फूड ये सब बंद करना चाहिए और हमें मेनली वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना चाहिए और फ्रूट्स को का इंटेक को इम्प्रूव करना चाहिए हमारी डाइट के अंदर। और लाइफस्टाइल में ये है कि हमें डेली थोड़ा एक्सरसाइज करनी चाहिए, ओवर ईटिंग से बचना चाहिए और टाइम पे खाना चाहिए। तो हमारे पित्त और कफ दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है, जिससे हमें फैटी लिवर में को रिवर्स करने में हेल्प मिलती है। और इसके अलावा हमारे बहुत सारी आयुर्वेदा में मेडिसिन भी होती हैं जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फैटी लिवर को रिवर्स करने के लिए या लिवर को हेल्दी करने के लिए। आयुर्वेदा मेडिसिन के साथ साथ हम पंचकर्मा थेरेपीज़ को भी फैटी लीवर में हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया, फैटी लीवर का जो कारण होता है पित्त और कफ दोष की दूसरी के कारण होता है। जब पित्त और कफ दोष इम्बैलेंस हो जाते हैं तो फैटी लीवर हो जाता है। तो इसमें पंचकर्मा में हमारे पित्त दोष को ठीक करने के लिए विरेचन बताया गया है और कफ दोष को ठीक करने के लिए वमन क्रम बताया गया है। तो अगर हम इन दोनों प्रोसेस को हम करते हैं, वमन और विरेचन को, तो हमारे लिवर को हेल्दी करने रहने में बहुत हेल्प मिलती है। और ये जो दो प्रोसेस हैं, वमन और विरेचन, ऐसा नहीं कि आपका लिवर फैटी हो तभी आपको लेने चाहिए। अगर आप नॉर्मली हेल्थ साल में 1 या 2 बार इन प्रोसेस को करते हैं तो भी हमारी बॉडी के ओवरऑल हेल्थ में और लिवर की हेल्थ में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। तो पंचकर्मा प्रोसेस हमारे लिवर की हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अब बात करें, जैसे अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की बात करें, जैसे हम लोग पहले बात कर रहे थे, जो वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। अगर आपको स्ट्रेस है या बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है या आपको टेंशन है तो उसमें आप शिरोधारा भी ले सकते हैं, तो वो भी हमारी बॉडी के जो स्ट्रेस है वात दोष को बैलेंस करने में हेल्प करता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आयुर्वेदा मेडिसिन हैं और पंचकर्मा थेरेपीज़ हैं और अपनी लाइफ और डाइट अगर आप काम करते हैं तो आप फैटी लिवर को बहुत आराम से डील कर सकते हैं। थैंक यू।